दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा तथा स्वच्छ वायु के लिए हम सभी घर के आसपास पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर इन्हें लगाते समय वास्तु शास्त्र की कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपको अपनी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा या इसके बहुत से प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए घर के आसपास या अंदर किस दिशा में तथा किस प्रकार पौधों को लगाना चाहिए जिससे सुखद माहौल बना रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री थे, जिन्होंने समय समय पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को कई ऐसे वास्तु के नियम बताए जिसके कारण वो जीवन में सफल हो सके। इनमें से कुछ नियम पेड़ पौधों से भी संबंधित थे, जिनका उपयोग हम आज भी अपने लिए करते हैं। यूँ तो सभी पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए जरूरी हैं। इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इनसे सर्वाधिक लाभ चाहते हैं तो इसके लिए बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि किन पेड़ पौधों को घर के पास लगाना चाहिए और किन्हें नहीं। हम आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के आसपास किन पेड़ पौधों को लगाना अशुभ माना गया है, और अगर ये आसपास लगे हैं तो इन्हें तुरंत उखाड़ फेंकें। कांटे वाले पौधे। इन पेड़ पौधों को घर के अंदर और आसपास इसलिए भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनके कांटों से घर के छोटे बच्चों को चुभ जाने या चोट लग जाने का डर रहता है तथा ये कांटे जीवन में नकारात्मक दृष्टि अर्थात उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं, जिनका हमारी सोच पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो कांटे वाले पौधों को लगाने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, हमेशा शत्रुओं से डर बना रहता है तथा घर के सदस्यों में एक अज्ञात भय बना रहता है। इन्हीं सब कारणों के कारण ही कांटेदार पौधों को लगाने से मना किया जाता है। हालांकि आप गुलाब जैसे फूलों वाले कांटेदार पौधों को घर में लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि इन्हें घर की छत पर रखा जाए। बोनसाई का पौधा। ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि को वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है और ये आकार में छोटे ही बने रहते हैं, इन सब पौधों को ही हम बोनसाई कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार इनकी वृद्धि रुकी होती है, घर में रखने पर ये उसी तरीके से चारों ओर की सकारात्मकता को भी रोक देते हैं। इसके साथ ही बोनसाई का पौधा घर में लाने से घर के सभी सदस्यों की आर्थिक वृद्धि भी रुक सकती है, इसलिए भूलकर भी इस पौधे को अपने घर में ना लाएं। बबूल का पेड़। दोस्तों, ये कांटेदार पौधा अपने घर के आसपास या कुछ दूरी पर तो देखा ही होगा, जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके बड़े बड़े नुकीले कांटे भी होते हैं। हालांकि इसके बड़े आकार के कारण सामान्य रूप से तो आप इसे घर में नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप बोनसाई पौधे के रूप में इसे घर में लाते हैं तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि इस पौधे से व्यक्ति की सोच बिगड़ने लगती है। साथ ही इसके नुकीले कांटे भी बड़े नुकसानदायक होते हैं। तो अब बबूल के पेड़ को घर में कभी मत लाना। बेर का पौधा। खाने में खट्टा मीठा लगने वाला ये फल बहुत से लोगों को पसंद होता है, इसलिए इसे घरों के आसपास भी लगा देते हैं। परंतु आपको बता दें कि जिस भी घर में बेर का पेड़ लगा होता है उस घर में कंगाली आ जाती है तथा माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। ऐसे पौधे धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए भूलकर भी बेर के पेड़ को आसपास ना लगाएं। मुरझाए हुए पौधे। हरे भरे पेड़ पौधों के साथ साथ उनमें कुछ मुरझाए हुए पौधे भी लगे रह जाते हैं, जिन्हें हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कुछ समय बाद ये सूख कर खुद ही गिर जाएंगे। परंतु आपको बता दें कि इन पेड़ पौधों को देखने से ही मन के विचारों में नकारात्मक परिवर्तन होता है, जिससे आपके घर की सुख शांति छिन सकती है। इसलिए ऐसे मुरझाए हुए पेड़ पौधों को ना तो लगाना चाहिए, और अगर ये लगे हुए हैं तो इन्हें तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। खास करके तुलसी का पौधा। वर्णन मिलता है कि तुलसी के पौधे को घर में हरा भरा ही लगा रहना चाहिए। अगर ये मुरझाता या सूखता है तो इसके साथ ही घर में दुर्भाग्य आ जाता है और लक्ष्मी जी भी वो घर छोड़कर चली जाती है। पीपल का पेड़। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ लगाना अशुभ होता है, खास करके जब ये पूर्व दिशा में लगा हो। इस पेड़ के घर में होने से धन की हानि होती है और मनुष्य पाई पाई का मोहताज हो सकता है। हालांकि आप इसे यूं ही नहीं उखाड़ सकते, बल्कि पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार ही इसे हटाना पड़ता है। दूध वाले पौधे।
ऐसे पौधे जिन्हें थोड़ा सा भी काटने या उनके फल तोड़ने भर से ही उन पौधों में से दूध निकलने लगता है, तो इस प्रकार के पेड़ पौधों को हमें अपने आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे निकलने वाले दूध में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो कि आपके घर की सुख समृद्धि को समाप्त कर सकती हैं। साथ ही अगर गलती से किसी बच्चे या बड़े ने इस दूध का सेवन कर लिया तो ये स्वास्थ्य तथा आँखों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये पौधे तरक्की में बाधा डालने का भी काम करते हैं। केस्टर का पौधा। इस छोटे से दिखने वाले पौधे को घर के अंदर ही क्या बल्कि घर के बाहर या आसपास भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर ये लगा हुआ हो तो इसे तुरंत उखाड़ कर बाहर फेंक दें, क्योंकि ये देखने में भले ही अच्छा लगता हो परंतु ये दुनिया का सबसे जहरीला पौधा माना गया है। इसके फलों के बीज निगल लेने भर से 2 दिनों में ही आपकी मृत्यु हो सकती है, जिससे घर के अंदर लगा होने से छोटे बच्चे या कोई भी लापरवाही से इसे खा सकता है। ऐसे में इसे घर पर बिल्कुल भी ना लगाएं। पपीते का पेड़। इस पेड़ को घर के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है, जो कि आंतरिक कलह पैदा करता है। अगर ये अपने आप उग भी आए तो इसे उखाड़ कर फेंक दे, अन्यथा अगर उसमें फल लगे हो तो उनके खत्म होने के बाद ही इसे उखाड़ें। इन सब के अलावा इमली, मेहंदी का पेड़, रेशम, ताड़ और कपास के पेड़ भी आसपास होने से घर में कलह तथा नकारात्मकता प्रवेश करती है। ये थी अशुभ पेड़ों के बारे में जानकारी। अब हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर के आसपास लगाने भर से आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगेगा। नीम का पेड़। आप सभी ने घरों के आसपास इस पेड़ को तो देखा ही होगा, जिसका हर एक भाग बहुत ही काम का होता है। जिन घरों के व्यक्ति व्यापार जैसे कार्यों में लगे होते हैं, उनके घरों में इस पेड़ का होना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर के उत्तर पश्चिम कोने में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के साथ ही स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है। केले का पेड़। भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाने वाले केले के पौधे को घर के अंदर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये सबसे पवित्र होता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि इस पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सभी अध्याय जल्दी जल्दी याद होते चले जाते हैं। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तो इसके लिए सबसे अधिक मान्यताएं हैं, जो कि वाकई में सत्य भी है। वास्तु के अनुसार भी इस पौधे को लगाने से पूरे घर का वातावरण महकता है तथा साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों वक्त ऑक्सीजन छोड़ता है, जिस कारण इस पौधे के आसपास बैठने से आपको स्फूर्ति या ताजगी का एहसास बना रहता है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है, जिस कारण से इसे लकी पौधा भी कहा गया है। मनी प्लांट। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर के सामने वाले कमरे में दक्षिण पूर्व कोने में रखने पर घर में धन की वृद्धि तथा सौभाग्य वृद्धि भी होती है। ये पौधा जितना बड़ा होता जाएगा, आपके घर में समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। लेकिन याद रखें, इसकी ऊंचाई घर की दीवार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसको लगाने के बारे में आपने सुना ही होगा कि मनी प्लांट के पौधे को कभी भी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर लगाते हैं, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। चमेली का पौधा। चमेली को घर के अंदर दक्षिण दिशा में तथा घर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इनके पौधे में ऐसी सुगंध होती है कि ये कुछ ही पलों में चिंता व तनाव दूर करके आपके मूड को अच्छा बना देती है। ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के साथ साथ रिश्तों में प्यार भी बढ़ाता है। ये थी कुछ अत्यंत ही शुभ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। इनके आसपास होने भर से ही आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही पेड़ों को लगाते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है तथा मृत पेड़ की छाया कभी भी आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु सूचक होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मृत वृक्ष को उखाड़ फेंक देना चाहिए। आपके घर के आसपास किस दिशा में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।